वो है ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, और इसमें कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो हमने सबसे पहले जर्नल, लेजर, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ये वाले कंसेप्ट पढ़े हैं। इसके बाद हमने बीआरएस भी पढ़ा था, कैश बुक भी पढ़ी थी। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने 5 ऑब्जेक्टिव टाइप कम से कम इंपॉर्टेंट जो है वो बनते हैं। ऐसे तो हमारे पास 10-12 ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे, लेकिन जो 5 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली क्या करता है कि जो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका लिंक पुराने ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ होता है। ये एक दूसरे को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनना कि ट्रायल बैलेंस है क्या, इसका कहां से मीनिंग बनेगा और क्या हेल्प करेगा हमें। ठीक है, सबसे पहली बात, जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये हमारी अर्थमेटिकली एक्यूरेसीज बताता है जितनी हमने लेजर्स प्रिपेयर की होती है। तो लेजर कहां से बनाते हैं? जर्नल से। तो दैट मीन्स किसका इफेक्ट हुआ? जर्नल का इफेक्ट लेजर के साथ हुआ, और लेजर का इफेक्ट किसके साथ हुआ? ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या बताता है हमें? अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स एंड जर्नल, फर्स्ट। दूसरी बात, इसके बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, दूसरा सब्सिडी बुक्स, लेजर्स एंड फिर ट्रायल बैलेंस, राइट। ये इसके 2 मेथड्स हो गए। पहला क्वेश्चन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, क्या ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है या स्टेटमेंट? तो हमारा आंसर आता है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। क्या बनता है हमारा? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। यहां पे मैंने लिखा है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ये हमें क्या बताता है? टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी। दूसरी बात, इट इज ए नॉट ए अकाउंट, इट इज ए नॉट प्रिपेयर इन ए डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अपीयर नहीं होता। ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। क्या? एक तो बन गया कि एक स्टेटमेंट आया, दूसरा बता दिया कि नॉट प्रिपेयर इन डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप बन गया इसका। थर्ड, जो ट्रायल बैलेंस है, क्या एक पर्टिकुलर डेट पे पढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, या एक पर्टिकुलर पीरियड पे? ट्रायल बैलेंस अब आप चाहें बना सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली, और बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट। जब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है उससे पहले पहले आप कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया इसका कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि क्या ट्रायल बैलेंस कौन, कहां, कब, क्यों बनाया जाता है। ये पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड पे। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है। फोर्थ, कहता है कि ये किसका बेस है? ये बेस ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। क्यों बेस माना जाता है? क्यों? अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, दैट मीन्स कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है, दैट मीन्स कि आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों अकाउंट बैलेंस नहीं होते, डेबिट और इसका क्रेडिट, दैट मीन्स कि वहां पे कोई एक्यूरेसी नहीं है, वहां पे कोई ना कोई गलती की गुंजाइश है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट। अब ये डेबिट कॉलम में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आते हैं, कौन कौन से अकाउंट का बैलेंस आता है, और क्रेडिट अकाउंट में कौन कौन सा आता है? मीन्स 2 बता दिए मैंने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी लॉसेज हैं, वो सारे डेबिट में आते हैं। क्या क्या आते हैं? जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने लॉसेज हैं, वो सारे कहां जाएंगे? डेबिट में। और जितनी भी हमारी एसेट्स है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, वो सारी कहां जाएंगी? डेबिट में। जैसे यहां पे लिखा, जितनी एसेट्स हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने लॉसेज हैं, ये सारे हमारे कहां जाएंगे? डेबिट में। और क्रेडिट साइड में हमारी कैपिटल आएगी और जितने इनकम और जितने गेन होंगे। ठीक है, जितने इनकम और गेन, जितने हमारी कैपिटल और इसके साथ हमारी लायबिलिटीज है।
क्या है कि हमारे पास लायबिलिटी, लायबिलिटीज भी ये क्रेडिट साइड में जाती है और ये डेबिट में, ये भी इसका एक बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा कि डेबिट में क्या आएगा, आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है कि डेबिट साइड में जितने एसेट्स हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने लॉसेस हैं, और क्रेडिट साइड में कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन, राइट, ये भी हमारा बन गया। फिर मैंने एक चीज थी कि जब हमारे पास सब कुछ हम बना लेते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्या आता है कि हमारे पास कहते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस में इसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते, हम इसको क्यों नहीं लिखते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी हम एडजस्टमेंट बनाते हैं तो ये अपेयर होगा ट्रायल बैलेंस में, अदरवाइज ये ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं होता। अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा, एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा तब हम इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तब आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अगर नेट परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न गिवन होगा तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा तो आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको डेबिट साइड में लेना है। कौन सी साइड में लेना है उसको, डेबिट साइड में। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास डेबिट साइड में है तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी माइनस किया होता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक कब लेना और कब नहीं लेना, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है। व्हेन नेट परचेजेस इज गिवन, closing stock appear in debit side, credit side, not appear none of the above। तो क्या आएगा आपका, appear in debit side, राइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो सबसे पहले ये भी मैंने बता दिया आपको कि ये क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट। और आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज ए फ्लोटिंग एसेट्स। जैसे मैंने आपको फिक्स एसेट्स बताई थी, रिमेन्स फिक्स्ड, वैल्यू चेंज नहीं होती उसकी, री कैन बी सेल विद आफ्टर वन पीरियड ऑफ टाइम मींस आफ्टर 1 ईयर। करंट एसेट्स बताई थी मैंने, चेंज विद इन 1 ईयर। लेकिन फ्लोटिंग एसेट्स क्या होती है, जिसकी वैल्यूज फ्लोट करती है। फ्लोट का मीनिंग होता है ऊपर नीचे होना, कम ज्यादा होना। जैसे हमारे पास जो बिल रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे सन्डी डेटर्स हैं, कैश है, ये फ्लोट करती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, इसकी वैल्यूज भी कम ज्यादा होती है। दैट इज नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स, राइट। तो ये था ओवरव्यू किसका, ट्रायल बैलेंस का। कितने क्वेश्चंस बनाए मैंने इसके, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस बना दिए। फिर जो ट्रायल बैलेंस होता है इसमें 2 अकाउंट मैंने बोला, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। मींस डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, इसको आप साइड लिख लो, डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में जितनी एसेट्स हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने लॉसेस हैं, और क्रेडिट साइड में जितनी कैपिटल, इनकम और गेन और लायबिलिटीज है। 2 ही अकाउंट है। अगर इन दोनों का अकाउंट टोटल बराबर आता है, टोटल बराबर आता है, दैट मींस कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी होती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अकॉर्डेंसी के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं ये उनको फॉलो करता है। ये हम अपनी मर्जी से डेबिट वाले क्रेडिट में नहीं डाल सकते, क्रेडिट वाले हम डेबिट में नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ आ गई इसमें से। ये बेसिक कंसेप्ट क्या बनाया मैंने आपको, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब बच्चों के मन में आता है कि यहां पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में बताओ कुछ। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है,
बैलेंस, दूसरा ड्यू, तीसरा अनपेड, और लास्ट में आ गया अक्योर्ड। प्रीपेड का मीनिंग हो गया पेड इन एडवांस, राइट। जब मैंने आउटस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा था, अगर हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होंगे तो दैट मीन्स कि वो हमारी लायबिलिटीज है। क्या वो हमारी? अगर हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी एसेट्स है, राइट। तीसरी बात प्रीपेड के बारे में थी। अगर एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड कर दिए हैं वो हमारे एसेट्स हैं। क्या है हमारे? अगर हमने कोई इनकम और सेव्ड इन एडवांस कर ली है वो हमारी लायबिलिटीज है। क्या वो हमारी लायबिलिटीज। यहां पे भी आपने इसका कंसेप्ट याद रखना है कि कौन सी आइटम हमारी लायबिलिटीज है और कौन सी हमारे एसेट्स है। यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस में हमारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे। ये जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये कहां जाएगा? अगर वो हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर वो हमारा एक्सपेंडिचर है तो वो हमारी क्या बन गई? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक हमारे पास बैलेंस मेथड और दूसरा टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में मींस अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट साइड जाता है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमारे पास कहां जाएगा? क्रेडिट में, राइट। इसी तरह जब टोटल मेथड होगा तो यहां पे जैसे यहां पे दिए गया 1 लाख और दूसरा 70,000, ये डेबिट का दिया है और ये क्रेडिट का। हमने देखना है इसमें से बिगर कौन सा है, कौन सा बिगर है? 1 लाख, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30,000। दैट मीन्स कि कौन सी साइड आएगा? वो डेबिट में। अगर यहां पे होता 50,000 और यहां पे होता 70,000, दैट मीन्स कि डेबिट में 50,000 था और 70,000 कहां था? क्रेडिट में। दैट मीन्स कि बैलेंस कहां जाना था? क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड आता और ये कहां जाता? क्रेडिट। और इनका डिफरेंस जो था वो कितना था? 20, और इसमें डिफरेंस कितना था? 30। ये इसके दो मेथड्स हैं। कौन कौन सा? एक बैलेंस मेथड मींस व्हेनेवर बैलेंस इज गिवन, जब हम लेजर्स बनाते हैं तो वहां पे लेजर का बैलेंस निकालते हैं ना, तो जो बैलेंस दिया होता है वो, और इसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। जब इन दोनों का टोटल दिया होता है, डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी, तब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। विच एवर इज हायर, विच एवर इज बिगर, दैट अमाउंट इज टेकन। ठीक है, जो इनका डिफरेंस होगा। तो ये था ट्रायल बैलेंस के मेथड्स। कभी कभी हम ट्रायल बैलेंस पे कुछ एरर्स भी आती हैं, हमने उसको लोकेट करने के लिए हम प्रॉपर चेकआउट करते हैं कि जर्नल या लेजर में कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसीज करने के लिए हम उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ट्रायल बैलेंस, कंप्लीटली ट्रायल बैलेंस का टॉपिक।